हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम आईसीएसई 2022 बैच स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री सिविक्स का रिड्यूस्ड सिलेबस को लेकर डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो सिविक्स का और हिस्ट्री का पोर्शन रिड्यूस, क्या क्या पोर्शंस, क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस हुआ है, उसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि हिस्ट्री एंड सिविक्स से अगेन देयर इज नो पर्टिकुलर चैप्टर विच हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड, यानी कि तुम्हारा पोर्शंस टॉपिक्स रिड्यूस हुआ है। सिविक्स से कुछ टॉपिक्स हिस्ट्री से रिड्यूस हुआ है, बट यहाँ पर तुम्हारा कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है बाय CISE। सो हिस्ट्री का एंड सिविक्स का क्या क्या पोर्शंस है, क्या क्या टॉपिक्स है जो कि तुम्हें अब नहीं पढ़ना है, उसको लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं स्टार्टिंग में बोल देती हूँ कि मैंने और सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बना दिया है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसका मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तुम जब भी चाहो सिलेबस रिडक्शन को लेकर तुम्हें जो जो चैप्टर्स, अगर तुम्हें कुछ भी चेक करना है, यू कैन वेरीफाई इट। एंड इसका जो इमेज है, सिंगल इमेज के अंदर जितना भी ये सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है, जितना भी चीज़ है, जितना भी सिलेबस के अंदर क्या क्या रिड्यूस हुआ है, ये सारा चीज़ का मैं एक सिंगल इमेज के अंदर जितना भी सब कुछ है पोर्शंस लिखा हुआ तुम्हें मिल जाएगा, जिसको कि मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करने वाली हूँ पिक को। सो डेफिनेटली यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल दोज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्टली यहाँ पर सिविक्स का हम डिस्कस करेंगे कि सिविक्स में से क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या पोर्शंस रिड्यूस हुआ है। फर्स्ट इज यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट से यहाँ पर 2 टॉपिक्स रिड्यूस हुआ है। फर्स्ट है स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा का अब तुम्हें फंक्शंस नहीं पढ़ना है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि स्पीकर ऑफ लोकसभा का कोई भी फंक्शंस अब तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। सेकेंड इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। सो यूनियन पार्लियामेंट का पावर्स एंड फंक्शंस के अंदर क्या क्या फंक्शंस नहीं पढ़ना है या फिर क्या क्या पावर्स नहीं पढ़ना है, जुडिशियल पावर्स, इलेक्टोरल पावर्स एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये 3 टॉपिक्स है, जुडिशियल पावर्स, इलेक्टोरल पावर्स एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारा टॉपिक्स तुम्हें अब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट से नहीं पढ़ना है, तो ये रिड्यूस हुआ है। मूविंग अहेड टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ सिविक्स। सेकेंड चैप्टर है तुम्हारा द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। सो इसमें से तुम्हारा पावर ऑफ प्रेसिडेंट में से फाइनेंशियल पावर्स एंड जुडिशियल पावर्स अब तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये रिड्यूस हो गया है। पूरा एनालिसिस किया मैंने लास्ट ईयर का सिलेबस जो कि 2021 बैच स्टूडेंट्स के लिए था, उस सिलेबस को 2022 बैच स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफिशियल PDF काउंसिल ने रिलीज किया है, दोनों को मैंने कंपैरिजन करके ये फाइंड आउट किया कि क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का पावर्स एंटायरली रिमूव्ड। तो तुम्हें कोई भी वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी पावर्स अब नहीं पढ़ना है। वाइस प्रेसिडेंट का पावर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज आउट ऑफ द सिलेबस, इट हैज बीन एंटायरली रिमूव्ड। तो ये तुम्हारा चैप्टर 2 सिविक्स है। मूविंग अहेड टू द थर्ड चैप्टर इज द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर चैप्टर है जो कि तुम्हारा यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पोर्शन है, तो इसमें से तुम्हें पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अब नहीं करना है। दिस हैज बीन रिड्यूस्ड। यू डोंट नीड टू स्टडी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Everything has been removed from this particular topic. Okay. Chapter 4 is the Supreme Court. Again it comes under the Union Executive. Supreme Court में तुम्हें ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये 2 टॉपिक है, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये टॉपिक तुम्हें अब नहीं पढ़ना है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। डिफरेंट बुक्स हो सकता है जो कि तुम्हारे स्कूल्स में फॉलो होगा, लेकिन ये सारा टॉपिक्स तुम्हें कहीं पे भी दिखे, जस्ट स्ट्राइक इट ऑफ बिकॉज ये आउट ऑफ सिलेबस है। So please don't waste your time studying anything which is not present in the syllabus, latest syllabus. Next is 5. Chapter 5 is High Court. High Court में तुम्हारा क्या क्या portions reduce हुआ है from High Court? So ये judiciary का part है। So तुम्हारा High Court से jurisdiction has been removed. Jurisdiction का topic, जो jurisdiction portion दिया है तुम्हारे बुक में, उसको तुम्हें नहीं पढ़ना है। Second is the functions of High Court. High Court का कोई भी functions it's not required, removed. And lastly, enforcement of fundamental rights has been removed. तो ये सारा पोर्शन सिविक्स का पोर्शन है जो कि रिड्यूस हुआ है। नाउ वी आर कमिंग टू हिस्ट्री पोर्शन। हिस्ट्री में से क्या क्या रिडक्शन है। हिस्ट्री में तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर जो है उसमें से रिडक्शन है। क्या रिडक्शन है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको कि रिवोल्ट ऑफ 1857 भी बोला जाता है। सो रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का चैप्टर से तुम्हारा रिजल्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द
first war of independence or the revolt of 1857 has been removed. You don't need to study the results and the consequences of the first war of independence. Next chapter जो कि तुम्हारा chapter number 2 है history से, the rise of nationalism and formation of INC. What is INC? Indian National Congress. So इसमें क्या क्या reduction है? Economic exploitation तुम्हें नहीं करना है, this is not required. Second is repressive colonial policies, ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ भी नहीं पढ़ना है, एंड इंडियन एसोसिएशन. ये सारा 4 मेजर टॉपिक्स है जो कि रिड्यूस हो गया है फ्रॉम योर सेकेंड चैप्टर, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म. मूविंग अहेड टू द थर्ड चैप्टर, थर्ड वन इज राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म और द रेडिकल्स. ये वाला चैप्टर से क्या रिडक्शन है? एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है, दैट इज द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907. ये टॉपिक तुम्हें अब नहीं पढ़ना है. नेक्स्ट चैप्टर इज मुस्लिम लीग में से क्या रिड्यूस हुआ है? 2 टॉपिक्स रिड्यूस हुआ है. वन इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. एंड सेकेंड टॉपिक जो कि रिड्यूस हुआ है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. ये टॉपिक्स रिड्यूस हुआ है. उसके बाद पार्टीशन ऑफ इंडिया से क्या क्या टॉपिक्स रिड्यूस हुआ है? पार्टीशन ऑफ इंडिया से द कैबिनेट मिनिस्टर प्लान, ये वाला टॉपिक तुम्हें जहां पर भी दिखेगा अब तुम्हें नहीं पढ़ना है. ओके, नेक्स्ट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ये कंटेम्पोररी वॉर्स के अंदर आता है ये चैप्टर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर का तुम्हें 2 टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, 3 टॉपिक्स नहीं पढ़ना है. दैट इज आर्मामेंट रेस, टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस. ये 3 टॉपिक्स रिड्यूस हुआ है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तुम्हें पढ़ना है, लेकिन इस कॉजेज के अंदर ये 3 टॉपिक्स तुम्हें अगर दिखे तो ये 3 टॉपिक्स तुम्हें नहीं लिखना है और नहीं पढ़ना है. नेक्स्ट इज राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स में कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नाजिज्म एंड फैसिज्म. इट शुड बी फैसिज्म, सॉरी, नॉट रेसिज्म, FACISM. So rise of Nazism and fascism has been reduced from the syllabus. Next is the Second World War. Second World War में से क्या चेंज है? अगेन कॉजेस में से तुम्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो कॉजेस दिया हुआ है उसमें से ये सारा टॉपिक्स नहीं पढ़ना है. द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट एंड हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये जो रीजन्स है फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो हिरोशिमा एंड नागासाकी जो बॉम्बिंग था, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो तुम्हारे बुक में दिया है, ये सारा तुम्हें कॉजेस के अंदर नहीं पढ़ना है. And lastly, consequences of the Second World War. What were the consequences of Second World War? All, यानी कि everything has been reduced from the consequences of the Second World War. You don't need to study. Next chapter, I think this is the last chapter. Okay, so this is the last chapter from your history civics जो कि reduce हुआ है. That is NAM, Non-Aligned Movement. Non-Aligned Movement chapter से तुम्हारा पंचशील जो कि स्टार्टिंग में था पंचशील, ये वाला टॉपिक रिड्यूस हो गया portion. And this one, role of Jawaharlal Nehru in NAM, that is non-aligned movement. ये सारा टॉपिक्स अब तुम्हारा लेटेस्ट सिलेबस के अंदर से रिमूव हो चुका है. सो यू डोंट नीड टू स्टडी ऑल दोस, डोंट वरी. इसके साथ साथ मैंने और सारा वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तुम वो सारा वीडियोस भी देख सकते हो रिड्यूस सिलेबस के ऊपर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. एंड इसका जो है मैं इमेज इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगी ताकि तुम स्क्रीनशॉट ले सको. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इसके साथ साथ अगर तुम्हारा और कोई भी डाउट है सिलेबस के रिगार्डिंग, सो डेफिनेटली सिलेबस या कुछ भी चीज़ के रिगार्डिंग, so definitely you can ask me in the comment section below. So that's all for this video. Thank you so much for watching.